नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात सीधी हादसे के अपडेट की। मध्य प्रदेश में सीधी में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 तक पहुंच गई। 3 लोग अब भी ऐसे हैं जो लापता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस हादसे के घायलों से मिलने रामपुर नेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। घायलों से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज मृतकों के परिजनों से भी मिले, घटनास्थल का मुआयना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात्रि विश्राम सीधी में कर रहे हैं। कल सुबह मामले को लेकर अधिकारियों की एक बैठक लेंगे। बाणसागर नहर बस हादसे के बाद घटनास्थल और आसपास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहे। नहर पर बने अंडरग्राउंड टनल में रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन 3 लोग कहां हैं उनका अब तक पता नहीं चला। हादसे के शिकार कई लोगों के शव उनके परिजनों को नहीं मिले हैं। उधर कुसमी में हादसे में मृत एक ही परिवार के 4 लोगों की एक साथ अर्थियां निकली, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। गमगीन माहौल था। हादसे का आरोपी बस ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सर, मैं इतना मेरे ऊपर इसको हम आप और ये सब करें। अब यही कहना है और क्या है। सतना जा रहे थे, HDFC बैंक में काम करते हैं, तो वहाँ कुछ कागज जमा करने जा रहे थे। कितने बजे आपको जानकारी दी गई कि मिल गया? इनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। वो तो हम अपने से आए, कल भी पूरा दिन रहे, कल भी यही बोलते रहे खोजते हैं और आज भी बोल रहे हैं कि बस सुबह डेड बॉडी आ रही है। अब कब तक में आ रही है कोई गारंटी नहीं। बस से निकले हैं, वो घर सपना ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, बहन को लाने बलिया जा रहे थे। ये हादसा ऐसे रास्ते में हो गया है। अभी तक कल से भी लापता अभी तक मिले नहीं है। मेरा भाई और मेरी बहन जा रहे थे सीधी से सतना पेपर देने, साथ में था तो बहन मिल गई, भाई की मौत हो गई। तो नौकरी के लिए क्या बोला है सीएम ने? क्या बोले हैं कि देंगे, पक्का वादा करते हैं। बस की स्पीड कुछ नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, 35 से 40। हमारी पानी में डूब गई, हम भी डूब गए। इसके बाद पता नहीं वहाँ क्या क्या हुआ हमारे साथ। कल फिर हम वहाँ से निकल गए। भाई यहाँ पब्लिक भी मार डालती जान से हमको। ठीक तो जीव तो थोड़ा बचाना पड़ेगा। बाकी हम सोचे थे कि हम अपने आप में अरेस्ट हो जाएंगे। सीधी में बस दुर्घटना के मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शाम को अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। प्रारंभिक जांच में बस ड्राइवर की गलती सामने आई। यात्रियों ने भी जल्दबाजी के लिए शॉर्टकट होने के कारण नहर वाले रास्ते से जाने के लिए ड्राइवर पर दबाव बनाया था। हालांकि मामले में अंतिम रिपोर्ट आना बची है। परिवहन मंत्री ने कहा, प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। औचक निरीक्षण भी होगा। मंत्री के निर्देश के साथ ही बैतूल, जबलपुर समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां दिखी भी। परिवहन अधिकारी खुद इस अभियान की कमान संभालें। जिलों के सभी ब्लॉक में बसों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि सैकड़ों बसें दुर्घटनाओं को खुला न्योता देते रोजाना सड़कों पर सरपट दौड़ रही। न तो इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साधन है, न सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। ACS ट्रांसपोर्ट को पत्र लिखा है कि बहुत सख्ती के साथ में चेकिंग अभियान चलाया जाए और जिस भी गाड़ी में फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, बीमा नहीं है, गाड़ी फुलफिल नहीं है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है या मालूम पड़े उसमें वो तुम्हारा इमरजेंसी गेट नहीं है, कोई भी कमी होगी, गाड़ी का परमिट तुरंत निरस्त करो। बीते कई दिनों से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल सबके लगातार बढ़ते दाम ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। घर का बिगड़ता बजट लोगों का आक्रोश बढ़ा रहा है और इसी को उभारकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर माहौल बना रहा है विपक्ष। समस्या गंभीर है, लोग परेशान हैं। कांग्रेस का खुला आरोप है कि भाजपा सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, तो भाजपा के पास जवाब में आंकड़ों की एक अलग तस्वीर है। बड़ा सवाल ये, इससे आम लोगों को राहत कब मिलेगी? ये 3 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शहरों की, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया।
प्रदेश के अनूपपुर में सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बीते 45 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 6 रुपए तक बढ़ गई। 1 जनवरी को पेट्रोल के दाम 91 रुपए 46 पैसे थे, जबकि डीजल 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर। 47 दिन बाद पेट्रोल के दाम 97 रुपए 50 पैसे और डीजल के दाम 88 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गए। यदि एलपीजी सिलेंडर को देखा जाए तो 1 जनवरी को जो सिलेंडर 700 रुपए में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 775 रुपए हो गई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि महंगाई के मुद्दे पर वो केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बना सकती है। इसीलिए पार्टी ने 20 तारीख को प्रदेश बंद का आह्वान किया है और इसी क्रम में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कहते थे कि हमारी सरकार बनी, मोदी सरकार, तो हम 30-40 रुपए में देंगे डीजल पेट्रोल। आज स्थिति है कि 100 रुपए हो गया, जबकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल $51 है। कुल मिला के अदानी अंबानी को लाभ देने के लिए ये हो रहा है और इसी के माध्यम से मोदी जी पैसा वसूल रहे हैं। इसलिए मोदी वसूली केंद्र हो गया है पेट्रोल पंप। 6 साल में पेट्रोल के रेट में कितना 50% की बढ़ोतरी हुई। 70 रुपए से जाकर के आज 100 रुपए पार हो गया पेट्रोल। इनका नियंत्रण ही नहीं है। दरअसल ये सरकार की तरह चल ही नहीं रही है। इसे तो उद्योगपति चला रहे हैं, बाकी तो सब उद्योगपति के चौकीदार बैठे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। वैसे पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश में डीजल पर 23% वैट, 3 रुपए एडिशनल ड्यूटी के साथ साथ 1% प्रति लीटर सेस और 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। जबकि पेट्रोल पर 33% वैट के अलावा 4 रुपए 50 पैसे एडिशनल ड्यूटी, 1% प्रति लीटर सेस और 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी का असर सीधे सीधे आम आदमी के बजट और घर पर पड़ रहा है। जो 2014 में था और अब था 30,000 रुपए का फर्क पड़ गया है। तो 100 से 150 रुपए भाड़ा लगता था, आज की तारीख में 300 से 350 रुपए लग रहा है। पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि यहाँ से अगर लोडिंग अनलोडिंग भी करें तो उसमें भी फर्क पड़ता है। बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल करके बढ़ाएं। व्यापारी अभी कोरोना से उभरा ही है। 1 महीने पहले 105 रुपए किलो मिलने वाली तुअर दाल अब 120 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। 95 रुपए किलो वाली मूंग दाल अब 110 रुपए किलो मिल रही है, जबकि हर किस्म के चावल में 10 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। सोयाबीन तेल 115 प्रति लीटर के बजाय 130 रुपए, मूंगफली तेल 155 की जगह 170 रुपए, सरसों का तेल 145 की बजाय 160 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इधर महंगाई को लेकर बीजेपी बचाव की मुद्रा में। पार्टी नेता कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती है। देखिए, ये सब हम लोग जानते हैं कि डीजल पेट्रोल एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर चलता है। डीजल पेट्रोल हमारे देश में नहीं होता है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अप डाउन आता है, उससे उसका असर उसकी प्राइस पे पड़ता है और ये उसके कारण ही है, इसमें और कोई इसका कारण नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों का जहाँ तक सवाल है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय होते हैं और उसी आधार पर कीमतें निर्धारित होती हैं। लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और इस दिशा में भी विचार चल रहा है कि किसी भी तरह से टैक्स कम किया जाए जिससे आम आदमी के जेब पे कम असर पड़े। पेट्रोल डीजल है हमारा, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार निर्धारित करता है और इसीलिए कठिनाइयाँ हैं, ये बात सही है, परंतु जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इनको कैसे नियंत्रित किया जाए। किसान आंदोलन के साथ महंगाई का मुद्दा कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर संजीवनी बन चुका है। पार्टी को पता है ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से सीधे जुड़े हैं और इनके जरिए आम आदमी को अपने साथ और केंद्र सरकार के विरोध में खड़ा किया जा सकता है। सुधीर दंडौतिया, IBC 24, भोपाल। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन अकादमी में मुख्य वन संरक्षक और वन मंडल अधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान वन मंत्री कुंवर विजय शाह मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया। कहा, वन विहार भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात है। इसे ऐसे मॉडल के तौर पर विकसित करना चाहिए कि सिंगापुर से भी लोग नाइट सफारी के लिए यहां आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का मध्य प्रदेश की जीडीपी में 2% हिस्सेदारी है, लेकिन अब इसे 5% तक पहुंचाना है। इस दौरान वन मंत्री ने मुख्यमंत्री से वन भवन और वन कर्मियों की रक्षा के लिए नियमों में संशोधन की मांग की। मौके पर वन संरक्षक और डीएफओ समेत वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। टाइगर स्टेट हो चाहे वो लेपर्ड स्टेट हो, और अभी जब घड़ियालों की गिनती होगी, जब वंशों की गिनती होगी, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम टॉप पे होंगे। कि आपके नेतृत्व में हर मामले, चाहे वो गरीबों का हो, कल्याण हो, चाहे वो सुरक्षा हो, हमेशा मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं और खरे उतरेंगे। केवल वनों की सुरक्षा के लिए और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हम नियमों में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। बारिश की खबर भी बढ़ाई है, भारत सरकार ने सर्वे कराया है, उसके आंकड़े हैं। इसके लिए मैं वन बताई देता हूँ। एक तरफ पर्यावरण बचाने के लिए वन जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जो भाई और बहन वनों में ही रहते हैं, उनकी जिंदगी भी आसान बने और उनके अधिकार उनको मिले। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मंत्री मोहन यादव ने एक मीटिंग की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय में निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों, कुलपतियों, कुलाधिपतियों से संवाद किया। मोहन यादव ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय NIRF से मूल्यांकन करवाकर उच्चतम रैंकिंग प्राप्त करें। उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर बनाने के लिए नवाचार पर ध्यान दें। मोहन यादव ने कहा, निजी यूनिवर्सिटी सामाजिक दायित्व के तहत कम से कम 5 गांवों को गोद लेकर उनके पिछड़ेपन को दूर करें। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले पाठ्यक्रम को संचालित करें। प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाएं। अधिक से अधिक रोजगार दिलाने में मदद दें। और एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दें। सीधी में जो बस हादसा हुआ, उसके पीड़ितों को मुख्यमंत्री शिवराज ने चेक सौंपे हैं। मृतका की बेटी ने 7 लाख रुपए का चेक लौटा दिया। मृतका विमला की बेटी स्वर्णलता ने नौकरी मांगी है। मां की इच्छा थी सरकारी नौकरी करूं। रामपुर नैकिन की रहने वाली विमला द्विवेदी और उसकी बेटी ने चेक लौटाते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि उनकी मां की इच्छा के अनुरूप वो सरकारी नौकरी चाहती है। तो सीधी से बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने जो मृतकों के परिजन हैं उनको चेक सौंपे मुआवजे के, राहत के, लेकिन रामपुर नैकिन की रहने वाली विमला द्विवेदी की बेटी ने चेक लौटा दिया। कहा कि उनकी मां की इच्छा के अनुरूप वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। सपना था मेरे लिए बलिदान दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आवेदन है परिवार पालने के लिए सर। मामा जी जो 7 लाख नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जरूरत है बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये भी करेंगे, ये भी करेंगे बेटा, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, दोनों काम होगा, दोनों काम आप काम बिल्कुल रहिए, सब ठीक मम्मी ने बलिदान दे दिया मेरी। और हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ में जुटे हैं। मनोज, एक दुखद घटना, अपने को खोने का दर्द, मुख्यमंत्री ने चेक दिया, तस्वीरों में हम देख सुन पा रहे हैं, बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल पुण्य जी, जैसे कि ये घटना है, बहुत दर्दनाक घटना हुई जहां पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहायता राशि वितरित करने के लिए उनके घर पहुंचे, सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। और जैसे ही रामपुर नैकिन अंतर्गत विमला द्विवेदी जो ये मृतक है, कल बस हादसे में इनकी मौत हुई, इनके घर पहुंचे, परिजनों से मिले, उनको सांत्वना दी और वहीं पे इन्होंने सहायता राशि 7 लाख रुपए परिजन को चेक के माध्यम से दिया, जहां पर कि उनकी बेटी ने इस चेक को लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी से इसकी गुहार लगाई कि इस चेक की जरूरत नहीं है। हमारी माँ होनहार थी
और उनका एक सपना था कि उनकी बेटी पढ़े और लिखे और हम पढ़ाएंगे और साथ में एक अच्छी नौकरी करे। और इस उम्मीद से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस पैसों की हमें जरूरत नहीं, हमें हमारी माँ का सपना पूरा हो जाए। और माँ का सपना था कि उनकी बेटी को नौकरी मिले, नौकरी करे। तो उनका सिर्फ एक सपना था कि नौकरी मिले, जिससे सिर्फ उन्होंने यही मांगा मुख्यमंत्री जी से कि हमें एक नौकरी दे दी जाए जिससे कि माँ का हमारे सपना पूरा हो सके। तो क्या उत्तर मिला है, क्या आश्वासन मिला है, कोई लिखित में कोई भरोसा मिला है? जी अभी जहां तक जानकारी मिली है तो इस प्रकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री, जैसा हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये इसको आप रखें और आपको हर तरह से संभव सहायता दी जाएगी जहां तक हो सकेगा। चलिए, तो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं कि कैसे जो मृतका की बेटी है उनका ये कहना था कि माँ की इच्छा के अनुरूप सरकारी नौकरी चाहिए, वो रुपयों वाला चेक लेना नहीं चाहती। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इस मदद को अभी स्वीकारें, जो भी होगा उसे आगे किया जाएगा। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। पापा जी इनकी भी तबीयत ठीक है। लाला अभिनंदन भैया मध्य प्रदेश में सरकार के एंटी माफिया मुहिम के तहत भू माफिया और मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। बुधवार को हुई कार्रवाई की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में बड़ा गांव के पास में रतवाई में 2 सरकारी जमीनों पर बने निजी BITS कॉलेज को तोड़कर करोड़ों की सरकारी जमीन को मुक्त करवाया गया। यहां पर प्रतिबंधित थाईलैंड प्रजाति की मछली का पालन हो रहा था। मुरैना के शिवानिया थाना क्षेत्र में पुलिस थाने के लिए आरक्षित शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने दुकान और मकान बना लिया था, जिसको हटाया गया। भोपाल के काजी कैंप इलाके में बदमाश इरफान उर्फ शातिर लुटेरा फिरोज लोटिया के अवैध मकानों को गिराया गया। लोटिया के 1800 वर्ग मीटर में 2 मंजिला मकान को ढा दिया गया। वहीं जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र के कसौंधन नगर में मिलावट माफिया विजय कुकरेजा के नकली घी के कारखाने और गोदाम को ध्वस्त किया। हमले ने करीब 1 करोड़ की लागत से बने कारखाने और गोदाम को जमींदोज कर दिया। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद अब शिवराज सरकार एक्शन मोड में है। शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्प्रिट और शराब लाने ले जाने वाले टैंकर पर ई-लॉक लगाना तय हुआ है। पहले चरण में स्प्रिट टैंकर्स पर लॉक लगाए जाएंगे। जहरीली शराब से मिलेगी मुक्ति, शराब स्प्रिट की होगी ई लॉकिंग, टैंकरों में लगेंगे डिजिटल लॉक। जी हां, मिलावटी और जहरीली शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार एक्शन मोड में है। इसी के तहत अब सरकारी डिस्टिलरी से निकलने वाले टैंकरों पर डिजिटल लॉक लगाए जाएंगे ताकि स्प्रिट और शराब की चोरी रोकी जा सके। दरअसल मध्य प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि सरकारी डिस्टिलरी से निकलने वाले वाहनों के ड्राइवर और हेल्पर मिलीभगत कर स्प्रिट और शराब को माफिया को बेच देते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल लॉक लगाने की तैयारी। टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए GPS के माध्यम से ई लॉक अब टैंकरों पर लगाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिस्टिलरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में स्प्रिट की चोरी नहीं हो, और स्प्रिट की चोरी नहीं होगी तो नकली शराब उद्योग पर एक बड़ी मार पड़ेगी। आबकारी विभाग इस सिस्टम के तहत पहले स्प्रिट के टैंकरों को GPS और ई लॉकिंग सिस्टम से लैस करने जा रहा है। पेट्रोलियम कंपनी की तर्ज पर आबकारी विभाग ने ये ई लॉक सिस्टम का ट्रायल लिया है। OTP मिलने पर ही इस लॉक को खोला जा सकेगा। इसमें छेड़छाड़ करने पर अधिकारियों को अलर्ट भी मिल जाएगा। कांग्रेस को ये कवायद सिर्फ दिखावा लग रही है। इस प्रकार का कोई भी चेक सिस्टम बनाएंगे। पूर्व में भी ऑलरेडी एक्साइज के पास एक चेकिंग का सिस्टम था, फॉर्मेट था। इसका मूल कारण क्या? इसका मूल कारण ये है कि सीधे सीधे सरकार के वरदहस्त में ये सब कुछ हो रहा है और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वे ठेके पे आ रहे हैं और सरकार के लिए उगाही कर रहे हैं। देखिए क्या है, उसके लिए हमने वहाँ पे OIC भी सरकार ने चेंज किया था। हमने अपनी टीम भी भेजी थी, फिर भी लगातार टीम जांच के लिए भेजेंगे। बाहर भी कहीं कोई ढाबे पे कहीं कुछ ना उतरे उसको भी देखेंगे। एक व्यक्ति उतार रहा था, उस पर भी रासुका किए। तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उज्जैन, मुरैना और छतरपुर में
हाल ही में जहरीली शराब पीने की वजह से कई मौतें हुई हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। अब देखना होगा कि सरकार का ये सिस्टम कितना कारगर साबित हो पाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कई याचिका पर जवाब पेश नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश हैं कि राज्य सरकार तमाम याचिकाओं पर अपना जवाब पेश करे। मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को तय की गई। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा। फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को आरक्षण बढ़ाते हुए 27% किया, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गईं। इसे असंवैधानिक करार दिया गया। मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब तक 29 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग ने भी अपनी याचिका हाईकोर्ट में रखी। सभी पक्षों की ओर से लगातार हाईकोर्ट में अपनी बातों को रखा जा रहा है। डिवीजन बेंच का यही कहना है कि जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 14% ही रहेगा मध्य प्रदेश में, वो इंटरिम रिलीफ को अभी कंटिन्यू किया गया है और सेकेंड वीक ऑफ मार्च उसमें अब केस को फाइनल आर्गुमेंट के लिए लगाया गया है और सभी पार्टी से कहा गया है कि आप अपने अपने रिटन आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने पेश कर रहे तो ज्यादा अच्छा है। कटनी समेत प्रदेश के 9 जिलों के जिला अस्पतालों में 2 साल बाद भी सीटी स्कैन मशीन न लगने पर राज्य सरकार ने सिद्धार्थ MIR और सीटी स्कैन ठेका कंपनी पर 54 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई। सरकार ने जवाब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच में पेश किया। बेंच मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को करेगा। जनहित याचिका कटनी NSAI के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने दायर की। याचिका में कहा गया, कटनी के जिला अस्पताल में 2017 में मेसर सिद्धार्थ MRI और सीटी स्कैन कंपनी को सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका मिला था। कंपनी को फरवरी 2019 तक सीटी स्कैन मशीन खरीदनी थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मशीनें नहीं लगी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।